हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। उम्मीद है आपने इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखा होगा और आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। उसमें हमने बहुत सी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी रिलेशन के बारे में। जो भी बेसिक नॉलेज हमने क्लास 11th में सीखा हुआ है उसी का हमने रिवीजन किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट 1 हमारा जो लेक्चर इसके पहले आया है उसमें हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आंसर है पार्ट 1 का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिवियल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन हम किसको बोलते हैं? तो हमारा आंसर है हम एम्प्टी रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन को। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। अब आज का हमारा जो पार्ट 2 वाला लेक्चर आ रहा है, यानी आज का लेक्चर जो आप अभी देख रहे हो पार्ट 2, इस पार्ट 2 के लेक्चर में हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, और मेनली इसमें हमको 3-4 रिलेशन पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमको डिस्कस करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन आप लगा लेंगे। तीसरा रिलेशन हमको डिस्कस करना है सिमेट्रिक, और चौथा रिलेशन हमको डिस्कस करना है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 4 तरह की रिलेशन हमको आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास, तो इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इसका, और बाकी ये दोनों चीज़ें फिर अगले लेक्चर में हम डिटेल से कवर करेंगे। फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर उसके बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी तक हमारा रिलेशन का जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो चुका है इसके पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें मेनली हमको आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में स्टडी करना है। तो इनको बहुत डिटेल से आपको समझना है, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हमारा अगला एक्सरसाइज आएगा और आपको इन्हीं के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो नंबर 1 रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी का जो शब्द हमने यूज़ किया है, ये हमने यूज़ किया है आइडेंटिकल से। आइडेंटिकल जिसका मीनिंग होता है सेम। ठीक है, आइडेंटिटी शब्द किससे बना है? आइडेंटिकल से, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम, एक जैसा। तो कौन से रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे? क्योंकि अभी तक पिछले लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सेट ए का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही हमको रिलेशन देखना है, और टोटल पॉसिबल रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। उन बहुत सारे रिलेशन में से कोई एक ही रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो हम कौन से रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, उसकी निशानी क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, ये हमको समझना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसका छोटा सा डेफिनेशन नोट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, मैंने छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर नोट किया है। सबसे पहले हम एक कोई रिलेशन मान लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं। हमने सबसे पहले एक सेट लिया, ए एलिमेंट एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 1 2 3। अब हम मान रहे हैं आर बी ए रिलेशन इन सेट ए। आर कोई रिलेशन है, कहाँ पर? रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन। ठीक है, अब इसको अगर मैं एरो डायग्राम से आपको समझाता हूँ तो इसको ध्यान से समझिए। मेरे पास एक सेट है, सेट ए, इसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3। तो सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन हमको किसके साथ देखना है? सेट ए के ही एलिमेंट के साथ देखना है। तो सेट ए फिर से क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3, और यहाँ पर हमको इनके बीच का रिलेशन देखना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को बोलेंगे
कि जिसमें सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, जितने भी, यहाँ तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 एलिमेंट लिए हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा, हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन में रहेगा। जैसे 1 अपने आप से रिलेट करेगा, सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, तो एक एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहेगा, 1 1 के साथ रिलेशन में रहेगा, 2 2 के साथ रिलेशन में रहेगा, 3 3 के साथ रिलेशन में रहेगा, बस और कुछ नहीं। तो इसमें 2 शर्त है, ध्यान से देखिए, ए रिलेशन आर इन सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन, उस रिलेशन को कब हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे? दिस रिलेशन इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट, ये पहला शर्त है। पहला शर्त क्या है? एवरी एलिमेंट शुड बी पार्टिसिपेटिंग, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहली शर्त हो गई। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ मतलब अपने आप से। तो दूसरी शर्त क्या हो गई? इटसेल्फ रिलेटेड, अपने आप से ही रिलेशन में वो रहेगा, अपने आप के साथ ही रिलेशन बनाएगा। समझ में आया? तो पहली शर्त ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, और बनाएगा किसके साथ? तो अगर ये 1 एलिमेंट है सेट ए का, तो ये 1 1 के साथ ही रिलेशन में रहेगा, 2 2 के साथ ही रिलेशन में रहेगा, 3 3 के साथ रिलेशन में रहेगा। यानी यहाँ पर हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेशन बनाएगा। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, तो जैसे ये हमने एक रिलेशन लिया, इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? अब आप सब समझ रहे हैं, रिलेशन को हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ, बस। तो ये जो सेट बना, ये जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। और इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, IA, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। और मान लो हमारे दिमाग में ऐसा एक रिलेशन आ गया जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,1 है उस रिलेशन में, 2,2 है उस रिलेशन में, तो क्या मैं इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलूँगा? तो आंसर है, मैं इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलूँगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए अपने आप से, अपने आप से, हर एलिमेंट का। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 3 का रिलेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ और क्या होना चाहिए था? 3,3, ये नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मानेंगे। समझ में आ गई बात? इस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मानेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको कैसे याद रखेंगे? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए का हर एलिमेंट, पहली शर्त है, हर एलिमेंट रिलेशन में रहेगा। किसके साथ रिलेशन में रहेगा? अपने आप के साथ ही रिलेशन में रहेगा। यानी 1,1 दिखेगा, 2,2 दिखेगा, 3,3 दिखेगा, 4,4, 5,5, यानी सेम नंबर आपको दिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? इसी चीज़ को याद करने के लिए एक दूसरा तरीका है। किस तरह से याद रखोगे कि किसी सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरह से याद रखिए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन या इन सेट ए, ये क्या चीज़ होता है? देखिए, हर नंबर का डबलेट होता है। सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे हर नंबर का क्या होगा? डबलेट, यानी हर नंबर 2 2 बार आएगा, तो हर एलिमेंट का डबलेट होगा। डबलेट्स ऑफ एलिमेंट्स या डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका इसको याद रखने का क्या है कि सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का क्या बनना चाहिए? डबलेट बनना चाहिए। तो अगर हर एलिमेंट का डबलेट है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। एक चीज़ और याद रखिए, किसी भी सेट को या किसी भी रिलेशन को जब हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, फिर से इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन जाएंगे, 512 तरह के इसके मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, यानी टोटल पॉसिबल रिलेशन इनके 512 तरह के बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कोई एक ही रहेगा, लेकिन टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आंसर है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 2 का पावर 9 यानी 512। 512 तरह के जो रिलेशन इसके लिखे जा सकते हैं, उसमें से कोई एक ही रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा और बाकी कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये,
कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन मानेंगे जिसमें ये ड्यूप्लेट्स वगैरह हमको दिखेंगे, ड्यूप्लेट्स हर एलिमेंट्स के, और बाकी जितने रिलेशन हम लिखेंगे उसमें कहीं पर भी हमको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ये एक ही बार नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिक रिलेशन होता है, ये यूनिक होता है, यानी एक ही होता है। चाहे आप 1,00,000 रिलेशन लिखिए किसी सेट के या किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, 1,00,000 रिलेशन लिखे जा सकते हो, तो उन 1,00,000 रिलेशन में कोई एक ही रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक। इस चीज़ को आपको याद रखना है, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रहता है, यूनिक होता है। ठीक बात, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन हम किसको बोलते हैं, फिर से पहचान लीजिए। ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा जिसमें सेट ए में आने वाले हर एलिमेंट रिलेशन में होंगे, और एलिमेंट जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन में रहेगा, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, यानी हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट्स मौजूद होना चाहिए। कोई एक भी ड्यूप्लेट अगर मौजूद नहीं है तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मानेंगे। रिलेशन तो होगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली चीज पर डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसको बोलते हैं, देखिए मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन कोट करता हूं। ए रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन आर है इन सेट ए का मतलब सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन if a comma a ordered pair belongs to this relation for all a belongs to set a। ये मैंने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिख दिया, मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में भी समझाता हूँ इसको, पहले ध्यान से समझिए। a कॉमा a क्या है, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी क्या है ये, ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट जो है इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यानी इस रिलेशन के अंदर हर नंबर का ड्यूप्लेट होना चाहिए। और ये a क्या है, सेट ए से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, समझ में आया। और दूसरा ए क्या होगा, दूसरे सेट ए से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, यानी इसमें भी क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए, यानी ड्यूप्लेट दिखना चाहिए, समझ में आया। अब जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिया हुआ है, लेट सेट ए क्या माना हुआ है हमने, 1 2 3। ठीक है, और आर को हम एक रिलेशन मान लेते हैं, एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए। आर कोई रिलेशन है सेट ए में। ठीक है, तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में समझा देता हूं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त यह है कि इस सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में होने चाहिए। जो हमने अभी आइडेंटिटी रिलेशन में शर्त पढ़ी है, क्या, कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A should be related to itself। पहली चीज एवरी एलिमेंट, यही शर्त हमने आइडेंटिटी रिलेशन में बनाई थी ना, कि सेट का जितना एलिमेंट है, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन की शर्त हो गई। तो रिफ्लेक्सिव में फिर खास क्या है, तो इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ये है, एंड can be related to other elements as well। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं कैन भी, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, जैसे यहां पर हमने एक ये सेट लिया ए, इसके एलिमेंट हमने लिए 1 2 3, तो इसके एलिमेंट का रिलेशन जो है इसी सेट के एलिमेंट के साथ होगा 1 2 3। सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही हमको रिलेशन देखना है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही हमको रिलेशन देखना है। तो इस रिलेशन में क्या होगा कि पहली शर्त तो ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा, अपने आप से। तो 1 जो है 1 के साथ रिलेशन में रहेगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा। तो ये चीज़ तो रहेगी। ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी। जैसे अगर मैं इसको
रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये चीज़ तो रहेगा कि हर एलिमेंट 1 1 के साथ रिलेट करेगा, 2 2 के साथ रिलेशन में रहेगा, 3 3 के साथ रिलेशन में रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें इजाज़त इस चीज़ की है कि ये किसी दूसरे, जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं सब के सब, ये किसी और एलिमेंट के साथ भी रिलेशन में रह सकते हैं। जैसे 1 अगर चाहे तो 2 के साथ या 3 के साथ रिलेशन में आ सकता है, 3 अगर चाहे तो 1 के साथ, 2 अगर चाहे तो 1 और 3 के साथ, किसी के साथ भी। तो 1 1 के साथ तो रिलेशन में रहेगा, ड्यूप्लेट तो रहेगा, लेकिन 1 को ये परमिशन है कि तुम किसी और एलिमेंट के साथ भी रिलेशन में रह सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं 1 जो है वो 3 के साथ भी रिलेशन में रह सकता है। समझ में आया? तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। शर्त यही है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, यानी हर नंबर का ड्यूप्लेट होना चाहिए, हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट मौजूद होना चाहिए, और इसके अलावा वो चाहे तो किसी और एलिमेंट के साथ भी रिलेशन में रह सकता है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, और रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इसमें ना ये वाला जो पोर्शन होता है कि हर नंबर का ड्यूप्लेट होना कंपलसरी है, तो ये वाला पार्ट ना कंपलसरी होता है, कंपलसरी। और किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन में रहना यानी दूसरे ऑर्डर पेयर होना, ये ऑप्शनल होता है। ये रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस सेट को क्या बोलेंगे? तो हमारा आंसर हम इसको रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूँ? आंसर है नहीं। ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ क्या होना चाहिए? ड्यूप्लेट, एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर चलेगा। याद रखना, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद होने चाहिए, जो सेट ए में है सबका जो है ड्यूप्लेट बनना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आपके सामने एक दूसरा रिलेशन लिखूँ और दूसरे रिलेशन में मैं इनके ड्यूप्लेट ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 1 2 2 3 3, और यहाँ हमने ले लिया 1 3, और एक में बढ़ा देता हूँ 3 1। मान लो ये 3 भी रिलेट कर रहा है 1 के साथ, ऐसे कोई किसी के साथ भी रिलेशन में आ सकता है। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलूँगा? देखिए, क्या मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होने चाहिए। 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ये रिलेशन में आ गए। और इसके अलावा वो चाहें तो अदर एलिमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो 1 जो है 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 जो है 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा मैंडेटरी था, कंपलसरी था, फुलफिल हो गया। और इसकी भी इजाज़त है, अदर एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकता है। तो ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की शर्त को ये पूरी करता है। समझ में आया? इसी तरह से ये हमारा रिलेशन 1 था, रिलेशन 2, रिलेशन 3। अगर मैं सिर्फ यहीं तक लिखता 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पर ख़त्म कर देता, क्या इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा? अब इसमें देखिए, सिर्फ हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, अपने आप से रिलेशन में है, कोई दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। दूसरे एलिमेंट के साथ रहे मत रहे ये उसकी मर्जी है, हमको इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। याद रखिए, अगर ये ऑप्शनल है, पहली चीज़ तो ये समझिए ऑप्शनल है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। मैंडेटरी क्या है? कंपलसरी क्या है? कि हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक से ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी, एक से ज़्यादा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है? यूनिक होता है। अंतर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको हम शॉर्टकट वे में कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए शर्त क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, all elements of set A make its या their duplets। हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? सेट ए के हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट्स होना चाहिए। समझ में आया? ड्यूप्लेट्स या डबलेट्स कुछ भी बोल लीजिए, डबलेट्स होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे ऑर्डर पेयर भी इसमें हो सकते हैं, अदर ऑर्डर्ड पेयर ऑल्सो देयर। समझ में आया? तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। और ये वाला जो पोर्शन है ये ऑप्शनल है, रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक।
ठीक है जी, यहां तक समझ आया। अच्छा, यूनिक रिलेशन क्या होता है? सिंगल रिलेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे होते हैं। तो इस रिलेशन को पहचानिए, जो थर्ड वाला रिलेशन मैंने लिखा है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आंसर है यस। आइडेंटिटी में शर्त क्या है? सिर्फ ड्यूप्लेट होना चाहिए। यहाँ सिर्फ ड्यूप्लेट है, इसलिए ये रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। और क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आंसर है यस, ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है क्या वो आइडेंटिटी है? तो आंसर है, देखिए, ये ड्यूप्लेट तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव में अदर ऑर्डर पेयर भी पॉसिबल है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आया? ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन इसके कारण ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा कंपलसरी ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। इस चीज को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कुछ यहाँ पर मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। इनको सबसे पहले फटाफट देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। यहाँ हमने देख लिया आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। लेकिन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी होगा। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। समझ आया? आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ आपने देखा है तो मैं 3 एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, लिखने को मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। शर्त क्या रखनी है कि उसमें ड्यूप्लेट होना चाहिए हर एलिमेंट का, और उसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर उसमें हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ड्यूप्लेट होगा तो मैं उसको रिफ्लेक्सिव भी मान लूंगा, आइडेंटिटी भी मान लूंगा। ड्यूप्लेट के अलावा और कोई ऑर्डर पेयर दिखेगा तो हम सिर्फ उसको रिफ्लेक्सिव मानेंगे, आइडेंटिटी नहीं मानेंगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस देखिए। चलिए, तो अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और आर कोई रिलेशन है इन सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है आर। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे आपको रिलेशंस बना करके दिखाए हैं, ठीक है। ये 7 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब दोनों की शर्त मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं शॉर्टकट तौर पर। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सिर्फ हमको क्या देखना है? हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए और हर एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, यानी हर एलिमेंट का ड्यूप्लेट्स मौजूद होना चाहिए, डबलेट्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए शर्त क्या है? हर एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए कंपलसरी, और उसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर हो सकता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन पहचानना शुरू करेंगे। पहला रिलेशन देखिए, इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 और हमारे सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं और तीनों के ड्यूप्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? आंसर है यस, क्योंकि हर एलिमेंट का डबलेट्स मौजूद है। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, 1 1 2 2 3 3। तो ये सब तीनों एलिमेंट के डबलेट्स हो गए, लेकिन इनके अलावा एक्स्ट्रा एक हमको ऑर्डर पेयर दिख रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सिर्फ डबलेट्स होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा रिलेशन देखो, 1 1 2 2 3 3 डबलेट्स है, लेकिन इसके अलावा दिस इज 1 1 दिस इज 2 2 दिस इज 3 3, लेकिन उसके अलावा ये एक ऑर्डर पेयर है जो एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये भी बिल्कुल इसी की तरह एग्जाम्पल हो गया सेकंड वाला, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। चौथा नंबर देखो, 1 1 2 2 लेकिन 3 3 नहीं है। यहाँ कौन नहीं है? यहाँ पर 3 3 नहीं है, और हमारे लिए आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए हर एलिमेंट का डबलेट्स होना जरूरी है। तो 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का डबलेट नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, और एक्स्ट्रा ये भी ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर होने के बावजूद उसके कारण आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मेन रीज़न ये है कि हर एक एलिमेंट का डबलेट्स मौजूद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो, 1 1 है, 3 3 है, 2 2 नहीं है। इसमें क्या नहीं है? 2 2 नहीं है, और साफ इंस्ट्रक्शन है कि हर एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 5 r इज इक्वल टू 5, 5 क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन। अब क्या एम्प्टी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? तो आंसर है, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हर एलिमेंट का डबलेट्स होना जरूरी है, और एम्प्टी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता, तो डबलेट का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर डबलेट नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हर एलिमेंट का डबलेट्स मौजूद है, तो इसको क्या मैं आइडेंटिटी रिलेशन मान लूँ?
आंसर है, नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेट ही नहीं है। सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ कोई करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सेट नहीं है। सेट नहीं है तो हम उसको रिलेशन भी नहीं मानेंगे। जब ये रिलेशन ही नहीं है तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ गई बात? अब हम इन्हीं क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सर्च करेंगे। तो पहला रिलेशन देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिए 1 का डबलेट्स, 2 का डबलेट्स, 3 का डबलेट्स है, जितने एलिमेंट है सबके डबलेट्स हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डबलेट्स का कंडीशन कंपलसरी होता है, ये तो ऑप्शनल है, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक। तो ठीक है, डबलेट्स तो मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। और पहले भी हम डिस्कस कर चुके, जो रिलेशन आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। सेकंड देखिए, 1 का डबलेट, 2 का डबलेट, 3 का डबलेट, और ये एक्स्ट्रा हमको ऑर्डर पेयर दिख गया, तो डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैं और अदर ऑर्डर पेयर भी है इसमें, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको देखो 1, 1, 2, 2, 3, तीनों के डबलेट्स हैं 1, 2, 3 के, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर दिख रहा है, मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, नहीं है, तो डबलेट्स नहीं है हर एलिमेंट के। पहला शर्त तो यही है कि हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, और ये नहीं है। अगर कहीं पर भी फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें देखो 1, 1 है, 3, है, 2, नहीं है, तो डबलेट्स ही नहीं है। ये रहे ना रहे अलग बात, लेकिन ये तो होना चाहिए, ये नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एम्प्टी रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर नहीं होता तो फिर वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। ये तो सेट ही नहीं है, तो इसकी बातें नहीं करेंगे हम। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के रिलेशन की तरफ, दैट इज थर्ड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, उसको देखिए। ओके, तीसरा रिलेशन हम लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। किस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलना है? तो देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए हम वही ले लेते हैं, इसी को एग्जांपल लेके चले आ रहे हैं। इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, अब मैं फिर से कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा, आप आराम से समझाता हूँ। ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलना है जिसमें ए का रिलेशन बी के साथ होगा, ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग करेगा, इट इम्प्लाइज ए कॉमा बी अगर रिलेशन के साथ, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में हमको मिलता है, इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये कंपलसरी है कि बी कॉमा ए भी, यानी इसका फोटोकॉपी भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो गया तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इसको मैं एरो डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये मेरा सेट ए है, तो दूसरा सेट ए भी हम इसी को रखेंगे 1, 2, 3, तो इसके एलिमेंट भी 1, 2, 3 हो जाएगा। इसके हमको रिलेशन बनाने हैं, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस सेट का 1 इस सेट के 2 के साथ रिलेशन में आया, इसका एलिमेंट 1 इसके एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन में आया, 1 का अगर 2 के साथ रिलेशन है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए दिस इज रिलेशन। अगर मैं बोलता हूँ 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा तो 2 का भी 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 भी 1 के साथ रिलेशन में रहना चाहिए, तभी इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अदरवाइज फिर हम इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। इसको सरल तरीके से याद रखिए, बिना एरो डायग्राम के भी आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 2, 1, 1, 3 होगा तो उसका उल्टा 3, 1 भी होना चाहिए। समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक रिलेशन है, इसमें हमको एलिमेंट दिया हुआ है 3, 1, तो इसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब ये 3, 1 है, यानी a, b है, तो b, a भी हमको मिलना चाहिए, b, a, और b, a क्या होगा? 1, 3। अगर ये मौजूद है तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक। समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें एक और चीज़ देखिए, जैसे हम लोग ड्यूप्लेट की बात कर रहे थे ना, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3। मान लीजिए ये किसी रिलेशन में है और मैं आपको बोलता हूँ इसको पहचानिए ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक की निशानी क्या है कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, मिरर इमेज। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 ये है, तो अगर मैं ध्यान से देखना 1, 1 अगर मैं इसको a, b मानता हूँ तो b, a होना चाहिए। तो b, a क्या बनेगा? देखिए a हमने 1 को माना है, b किसको माना है? 1 को। तो जो भी चीज़ a हमने 1 को माना है, b हमने 1 को माना है, तो जो भी चीज़ 1 से शुरू होगी वो क्या बन जाएगी? b। ये b है और b, a क्या होगा? 1, 1 दिख रहा है ना, यही a b है, तो b a भी यही होगा। समझ में आया?
तो इस रिलेशन के अंदर 1, 1 है, अगर मैं इसको a, b मानता हूं तो b, a एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या b, a यहां मौजूद है? तो आंसर है b, a है क्या 1, 1। क्या 1, 1 इस रिलेशन के अंदर है? आंसर है यही है। तो यही हमारा a, b होगा, यही हमारा b, a होगा। समझ में आया? तो अगर ड्यूप्लेट यहां पर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है, अगर ड्यूप्लेट यहां पर है तो उसी को आप a, b मानेंगे और उसी को b, a मान लेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है सेट में कि हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, भले वो 40 बार आया हो। और ऑर्डर भी सेट के अंदर मैटर नहीं करता, किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है। तो जैसे 1, 1 अगर 3 बार आया होता तो इस ब्रैकेट को हम खाली सेट के अंदर लिखते तो एक ही बार लिखते, भले वो बाहर 3 बार रहता, ऑर्डर्ड पेयर में 3 बार रहता, या कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 बार आया होता, लेकिन जब भी हम सेट में उसको लिखते हैं तो फिर एक ही बार लिखेंगे। तो 1, 1 अगर a, b है तो इसका b, a कौन होगा? यही 1, 1 होगा। तो इस सेट के अंदर मौजूद है ना, भले वो एक ही बार लिखा हो, लेकिन हम उसको जितनी बार चाहे उतनी बार काउंट कर सकते हैं। तो अगर ड्यूप्लेट कहीं पर दिख रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो वो सिमेट्रिक के शर्त को पूरा करता है, तो उसको हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गई बात? अब हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं और अब हम तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। और फटाफट आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा, देखते जाइए, बहुत मज़ा आएगा और धीरे धीरे बारीकी से चीज़ों को सीखते जाइए। तो चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब इसमें सबसे पहले हम अभी जो चीज़ पढ़ रहे थे यानी सिमेट्रिक रिलेशन, उसको हम पहचानेंगे। तो एक सेट हमने ले लिया 1, 2, 3 और हमने बोल दिया आर बी रिलेशन इन सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है वो आर है। और यहाँ आर हमने अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, पहला एग्जाम्पल आर, और सिमेट्रिक हमको पहचाना है। सिमेट्रिक में सिर्फ क्या देखना है? 1, 2 है तो 2, 1, उसका उल्टा भी होना चाहिए। a, b है तो b, a भी होना चाहिए। ठीक है, a, b अगर है तो हमको b, a देखना है। अगर ये भी है तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोल देंगे। और अभी यहाँ मैंने आपको बताया कि जो ड्यूप्लेट्स होते हैं वो ऑलरेडी सिमेट्रिक टेस्ट पास कर जाते हैं। जैसे ये 3, 3 है, अगर यही a, b है तो यही b, a भी है, तो ये टेस्ट पास कर जाता है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, 1, 1 ड्यूप्लेट है, सिमेट्रिक का टेस्ट पास कर जाएगा। 2, 2 ड्यूप्लेट है, तो सिमेट्रिक का टेस्ट पास कर देगा। 3, 3 ड्यूप्लेट है, सिमेट्रिक का टेस्ट पास कर देगा। तो ये भी टेस्ट पास कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो ये पूरा रिलेशन क्या चीज़ है? सिमेट्रिक। अब हम टिक लगाते चल रहे हैं ना, तो समझ में आता जाएगा। इसको देखिए 1, 1, 2, 2, ये भी ड्यूप्लेट है, ये भी ड्यूप्लेट है, तो ये भी सिमेट्रिक टेस्ट पास कर देगा, ये भी सिमेट्रिक टेस्ट पास कर देगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं हर एक को चेक करना है आपने, हर एक को। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी किसी टेस्ट को फेल करता है तो पूरा का पूरा रिलेशन नॉन सिमेट्रिक बन जाएगा या नॉन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। समझ में आई बात? या नॉन आइडेंटिटिकल बन जाएगा। जो चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, 2-3 चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ड्यूप्लेट्स हैं, ड्यूप्लेट्स तो ऑलरेडी सिमेट्रिक टेस्ट पास कर जाते हैं। 1, 2, अब ध्यान से देखना ना, अगर मैं इसको a इसको b मान लेता हूँ, a, b, तो b, a क्या होगा? 1, 2 का उल्टा 2, 1, ये देखिए मौजूद है। अगर मैं इसको a, b मानता हूँ, a, b, तो b, a कौन होगा? ये रहा b, a, तो इसका भी, ये भी टेस्ट पूरा कर दिया, ये भी टेस्ट पूरा कर दिया। इसको देखिए 1, 3 a, b, तो b, a कौन होगा? 3, 1, क्या 3, 1 यहाँ पर है? 3, 1 यहाँ नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक टेस्ट को फेल कर गया। इसके कारण ये फेल करवा दिया। भाई ये तो पास हो गया, ये पास हो गया, ये फेल कर दिया। तो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे टेस्ट को फेल करता है तो ओवरऑल रिलेशन क्या माना जाएगा? नॉन सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक बात? या एंटी सिमेट्रिक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, अगला रिलेशन देखिए 1, 2, अगर मैं इसको a, b मानता हूँ तो b, a क्या होगा? 2, 1, कहीं पर 2, 1 है, ये है, तो ये टेस्ट पास कर गया। 1, 1 ड्यूप्लेट है, इसको चेक ही नहीं करना, वैसे ही पास हो जाएगा। 3, 3 ड्यूप्लेट है, इसको देखो a, b मानोगे तो b, a कौन होगा? 2, 1 का उल्टा 1, 2, ये देखो 1, 2, ये भी पास हो गया। 2, 2 ड्यूप्लेट है, चेक ही नहीं करना, यानी हर एलिमेंट यहाँ पर सिमेट्रिक टेस्ट पास कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसको देखो ड्यूप्लेट, 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 तो ये तो पास कर जाएंगे। इसको देखिए 1, 3 है, a, b, तो b, a भी होना चाहिए। तो 3, a है क्या? कहीं पर नहीं है, तो इसमें 3, 1 नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होता। समझ में आई बात? अब इसको देखो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन में सब कुछ आ जाता है। सेट ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, दूसरे सेट ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सारे पॉसिबल रिलेशन
यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं। समझ में आया? यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब इसमें जितने हमारे ड्यूप्लेट्स आएंगे वो सब सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर जाएंगे, टेस्ट को पास कर जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं 1,2 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं 2,1 भी आया होगा, 1,3 लेता हूँ तो 3,1 भी आता है, 2,3 लेता हूँ तो 3,2 भी आता है। यानी हर चीज़ हमको यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर मिलती है, हर एक का उल्टा मिलता है, A, B का B, A मिलता है। आप निकाल के चेक कर लो। यानी यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब हम यहाँ पर चेक करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, देखिए 1,1, 2,2, 3,3 तीनों एलिमेंट के ड्यूप्लेट्स हैं, ठीक है जी, आइडेंटिटी रिलेशन पूरा हो गया। 1,1, 2,2 है लेकिन 3,3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हर एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1,2 है, 2,1 है, 1,3 है, किसी का डबलेट्स नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 1,2 डबलेट्स नहीं है, ये सिर्फ डबलेट्स होना चाहिए। 1,1, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन एक्स्ट्रा मेंबर भी हैं और आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ डबलेट्स होना चाहिए, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 1,1, 2,2, 3,3 डबलेट्स तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया ऑर्डर पेयर, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एम्प्टी रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। और ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डबलेट्स तो आएंगे लेकिन डबलेट्स के अलावा दुनिया भर के ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, इसलिए वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और वैसे भी आइडेंटिटी रिलेशन एक ही तो होता है। अगर ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रह चुका, बन चुका, तब कोई रिलेशन आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि ये यूनिक होता है। अब अगली चीज़ हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में ड्यूप्लेट्स चाहिए, ड्यूप्लेट्स तो चाहिए कंपलसरी है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर भी हो सकता है। 1 का ड्यूप्लेट, 2 का ड्यूप्लेट्स, 3 का ड्यूप्लेट्स है, इसलिए ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। 1 का ड्यूप्लेट्स, 2 का ड्यूप्लेट्स है, 3 का ड्यूप्लेट्स नहीं है, 3,3, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सब नंबर के ड्यूप्लेट्स चाहिए हमको। यहाँ पर देखिए 1,2 है, 2,1 है, 1,3 है, ड्यूप्लेट्स नहीं है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहली शर्त है कि डबलेट्स होना चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी का डबलेट्स नहीं है और सबके डबलेट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तीनों नंबर के, तीनों एलिमेंट के डबलेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा 1,2 भी है, 2,1 भी है, तो ठीक है, रहने दो, एक्स्ट्रा रहता है तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं। समझ में आया? सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। 1 का डबलेट, 2 का डबलेट, 3 का डबलेट, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव होगा। एम्प्टी रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं होता। और यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है क्या? तो आंसर है यूनिवर्सल रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3 यानी हर नंबर का डबलेट्स तो आता ही है, उसके अलावा भी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। अभी हम एक टाइप का और रिलेशन पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, उसको भी हम जब चेक करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन में तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन तीनों तरह का रिलेशन होता है, यानी सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसी तरह से जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन यही है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये दो रिलेशन ऐसे हैं, यानी आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की तरफ, उसको देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। चलिए अब हम अगला रिलेशन देखते हैं। चौथा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1, 2, 3 इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। कब हम ट्रांजिटिव बोलेंगे इसको देखिए। इफ अगर उस रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल देंगे। बस इतना ही समझिए पहले ध्यान से, फिर आगे का स्टेटमेंट मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी उस रिलेशन से बिलोंग करता है, ए सेट ए का एलिमेंट होगा, बी दूसरे सेट ए का एलिमेंट होगा, ये तो मालूम है आपको, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ये वाला पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, ये दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। यहाँ दूसरा सेट भी सेट ए ही होता है, क्योंकि हम सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन देख रहे हैं। समझ गए? तो अगर मुझे एग्जाम्पल देखिए ना, अगर मुझे कोई ऐसा रिलेशन मिलता है जिसके अंदर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बस इतना ही है और आगे कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? 1 का रिलेशन 2 के साथ है, जैसे अगर मैं इसको एरो डायग्राम के रूप में यहाँ पर बना के दिखाऊं, ए 1 2 3 1 2 3, और हम सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इस रिलेशन को हम क्या मान लेंगे?
ट्रांजिटिव, आगे हमको कुछ नहीं बोलना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? क्योंकि ये है हमारा A और ये है हमारा B, A और B एक ही टू एलिमेंट है 1, 2, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ए रिलेशन R इन सेट A 1, 2, 3 इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ A, B बिलोंग्स टू R। अगर ये A और B कुछ भी हो सकता है, मैं तो ये एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, यहाँ तो कोई भी पेयर बना सकते हो, 2, 1 ले सकते थे, 3, 3, 2, 2, कुछ भी, कोई भी नंबर ले सकते थे, कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन ये है और इसके अलावा भी कोई है। देखो ये A है, ये B है, B कौन है 2, अगर 2 से कोई और शुरू हुआ तो उसको हम फिर B, C लेंगे। तो अगर ये शर्त सिर्फ है तो उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे, आंख मूंद के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसा रिलेशन है इसमें जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए इसको बहुत आराम से समझना है आपने। तो A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है तो उसको आंख मूंद के ट्रांजिटिव बोल दीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर है, अगर उसमें B, C भी है, B, C, जैसे ध्यान से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी सेट में 1, 2 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, B, C। देखो ये A है, ये B है, A 1 है, B 2 है, तो अब आगे जो भी 2 से शुरू होगा उसको मैं B, C मानूंगा, B, C। समझ में आया? तो अगर मेरे रिलेशन में A का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, यानी A, B भी है और B, C भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, A, B भी इसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और B, C भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो फिर हम एक और चीज़ चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ A का रिलेशन, ध्यान से समझना ना मेरी बात, A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, ठीक है? A B के साथ रिलेशन में है, B C के साथ रिलेशन में है, तो इसे क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। फिर से मैं समझाता हूँ, A B की बहन है और B C की बहन है, तो आपको क्या समझ में आया? A B की बहन है और B C की बहन है, तो आपको क्या समझ में आया कि A C की भी बहन होगी? हाँ बिल्कुल। सो इट इम्प्लाइज A, C भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तभी और सिर्फ तभी उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। समझ आया? तो अगर A, B है और B, C भी है, तो फिर हमको किसको चेक करना पड़ेगा कि A, C है कि नहीं उस रिलेशन में। और यहाँ A, C कौन होगा? देखो A, B ये है 1 और 2 और B ये है ना 2, तो जो भी 2 से शुरू होगा उसको B, C मान लेंगे, B, C मान लेंगे। समझ गए? तो अगर ये B, C है तो A, C क्या हुआ? 1, 3। तो इसमें और क्या होना चाहिए? 1, 3 भी होना चाहिए, तभी इसको अपन क्या मानेंगे? ट्रांजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ ये होता A, B और B, C नहीं होता, तो अगर B, C नहीं है तो A, C भी देखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? जब ये रहेगा तभी ये खोजा जाएगा, और अगर ये नहीं है तो हमको फिर कुछ नहीं देखना, यही बस है, तो हम बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है। इसमें A, B है और इसमें B, C भी है, तब हमको A, C जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि A, C है या नहीं। अब अगर A, C है तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलना है, और A, C नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव बोलना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग में ये कीड़ा आ जाता कि एक रिलेशन है जिसमें 1, 2 है, 2, 3 है, बस बाकी कुछ नहीं है, तो क्या इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे? तो हमारा आंसर है इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि देखो A, B है और B, C भी है, तो कंपलसरी है कि B, C है, तो फिर किसको जांचना है, किसको खोजना है? A, C को भी। और यहाँ A, C नहीं है, तो A, C नहीं है, यानी A, C कौन होगा? ये A है, ये C है, तो 1, 3 यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर 1, 3 हो जाता तो ये क्या बन जाता? ये ट्रांजिटिव बन जाता। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है? पक्का? तो A, B है और B, C है, तब हम खोजेंगे A, C को। और अगर सिर्फ A, B है और बाकी चीज़ें नहीं है, जैसे ये वाला एग्जांपल, सिर्फ A, B है, तो फिर किसी को नहीं खोजना। जब B, C रहेगा तभी सिर्फ आप A, C देखेंगे, और जब ये नहीं रहेगा तो फिर नहीं देखेंगे। समझ आई बात? इसको मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? और ये मैं क्या बता रहा हूँ कि A, B अगर इस रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, और A, C नहीं बिलोंग करता, तो हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है? दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं नोट कर, तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें जो है नोट कर ली हैं। देखिए, अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है और B, C रिलेशन से बिलोंग करता है और A, C रिलेशन में नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। A, B बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, B, C भी है और A, C नहीं है, तो उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? नॉन ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव।
और अगर ये वाले की बात कर रहा हूँ ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी नहीं है रिलेशन में, तो फिर वी विल नॉट चेक फॉर ए कॉमा सी, तो फिर हम ए कॉमा सी देखेंगे भी नहीं। ये बस है, ये नहीं है बी कॉमा सी, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं और डायरेक्ट इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे समझिए। एक और रिलेशन यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये आपको थोड़ा सा घुमा देगा, चकरा देगा। सर 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया और 1,1 ले लिया। इसको ज़रा चेक करिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको a, b मानते हैं तो a 1 है, b 2 है, तो जो भी 2 से शुरू होगा वो b, c हो जाएगा। ये 2 से शुरू होता है तो इसको क्या मान लिए, b, c। तो a, b है, b, c है, तो फिर हम किसको चेक करेंगे, a, c को। a है 1, c है 1, a है 1, c है 1, तो देखो a, c है कि नहीं, a, c है, तो ठीक है तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन एक्चुअल में ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब कैसे नहीं है इसको समझिए। इसमें देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप a, b मानेंगे, इसको भी हम a, b मान सकते थे, इसको लेके चेक कर सकते थे। और एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, एक रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर को आपको चेक करना है। जैसे अभी हमने इसको a, b मान के चेक किया है, अब हम इसको a, b मान के चेक करेंगे, फिर हम इसको a, b मान के चेक करेंगे। हर ऑर्डर्ड पेयर को आपको चेक करना है। किसी एक ऑर्डर्ड पेयर ने भी टेस्ट फेल कर दिया तो समझ जाइए पूरा रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। तभी हमने इसको a, b माना था, हम इसको a, b मान के देखते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी एलिमेंट को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन देखिए। अब हम इसको मानते हैं a, b, तो a हो गया 2, b हो गया 1, तो जो भी 1 से शुरू होगा उसको क्या मानेंगे, b, c। तो देखो ये भी 1 से शुरू होता है तो ये भी b, c हो सकता है, ये भी 1 से शुरू होता है तो ये भी b, c हो सकता है। आए बात समझ में। तो अभी मैं इसको मान लेता हूँ, ये है b, c। ठीक, तो अगर ये a, b है और ये b, c है, तो बताइए a, c क्या होगा, क्योंकि a, b है और b, c है, तो फिर हम a, c खोजेंगे। तो ये है a, ये है c, 2, 2। तो क्या इस रिलेशन के अंदर 2, 2 है, 2, 2 नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। समझ आया। तो वैसे देखने में लगता है कि ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि खाली अभी हम इसको चेक कर रहे थे, इसको a, b माने थे, तो a, b ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको a, b माना था, हम इसको भी a, b मान के चेक करेंगे, इसको भी a, b मान के चेक करेंगे। तो अभी इसको पकड़ के हमने चेक किया तो हमको लगा ये ट्रांजिटिव है, तो हम आंख मूंद के ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। हर एक ऑर्डर पेयर को हमको चेक करना है। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने a, b मान के चेक किया, तो अब b कौन हो गया, 1 से शुरू होने वाला हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, हर ऑर्डर पेयर b, c। तो मैंने फिलहाल इसको b, c माना, इसको भी b, c में मान सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसको b, c माने तो a, c क्या हो जाएगा, 2, 2 और 2, 2 इसमें नहीं आता, जबकि a, c बिलोंग करना चाहिए, 2, 2 बिलोंग करना चाहिए था रिलेशन से, ये नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। आगे यहाँ तक बात समझ में। तो ओवरऑल ये रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर किसी टेस्ट को फेल करता है तो पूरा का पूरा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी, ये तो ड्यूप्लेट्स वाले हैं, जैसे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया। तो जितने डबलेट्स होंगे वो सब ट्रांजिटिव टेस्ट भी पास कर जाते हैं, जैसे वो रिफ्लेक्सिव टेस्ट पास कर जाते हैं, सिमेट्रिक टेस्ट पास कर जाते हैं, उसी तरह से ट्रांजिटिव टेस्ट को भी हर डबलेट्स जो है वो पास कर जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट अगर सेम आए हों तो सेट में लिखते समय हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसको देखो, ये अगर 1, 1 है तो इसको मान लो 3 बार आया होगा कहीं पर, तो 3 बार रहा होगा, तो जब हम सेट के अंदर उसको लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। अब ये a, b है तो यही b, c हो जाएगा और यही a, c हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए। जैसे यहाँ एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये a, b है तो यही हमारा b, c होगा, और अगर b, c है तो a, c भी क्या हुआ, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, चाहे 40 बार लिखा होता, सेट के अंदर एक ही बार लिखते। तो जितने ड्यूप्लेट आते हैं हर एक ड्यूप्लेट ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी डिस्क्रिप्शन काफ़ी है ट्रांजिटिविटी के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगली एक चीज़ और ध्यान से समझिए, जैसे 1-2 मैं एग्जाम्पल यहीं पर और लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ, एक तो मैं ये बता चुका सिंगल वाला, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर जाएगा, क्योंकि b, c नहीं है तो हम a, c नहीं देखेंगे, खाली इसी को देख के बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है। आई बात समझ में।
इसी तरह देखिए, अगर मेरे पास एक रिलेशन होता, इसमें हमको एलिमेंट दिया होता 1,2 और एक एलिमेंट दिया होता 3,3। अब बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक रिलेशन में ले लेता हूँ 5, एम्प्टी सेट है ये, इसको आप सब पहचानते हैं, बहुत देर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह से एक रिलेशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A क्रॉस A, इसको भी आप पहचानते हैं, दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इन तीनों को भी थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी चेक करके बताइए कि ये ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे। इसको देखिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो इसमें देखिए ये क्या चीज़ है, ये है ड्यूप्लेट्स, और ड्यूप्लेट्स अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये देखो, इसी को 3,3 3,3 3,3 में लिखता तो यही AB होता, यही BC होता और यही AC हो जाता। तो हर ड्यूप्लेट जो है वो ट्रांजिटिव टेस्ट को पास कर जाता है, उसको देखने की सुनने की जरूरत नहीं है। अब रह गया ये, अब ये अकेला है, देखो ये 1,2 है यानी A, B, और B, C नहीं है, यानी B, C कौन होता, जो 2 से शुरू होता। B, C है ये नहीं है, जब B, C है ये नहीं है तो फिर हम, ये नहीं है तो फिर A, C हम खोजेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है ये अकेला है, ये वाला रिलेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास करेगा क्या? सोचिए, क्या एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव टेस्ट को पास करेगा क्या? आंसर है नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें हमको ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं भाई। A, B तो कम से कम होना चाहिए, और इसमें एम्प्टी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होता। यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव होता है क्या? आंसर है यस, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, 1,1 2,2 3,3 तो होंगे, तो ड्यूप्लेट्स वाले तो सब ट्रांजिटिव टेस्ट को पास कर जाएंगे, और इसके अलावा जितने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर मिलेंगे उन सब का ये शर्त पूरा हो जाता है। A, B, B, C और A, C वाला आप चेक करके देखिए, ये पूरा हो जाएगा, तो ये रिलेशन भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। यानी यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए। हाँ जी, चलिए तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। अब इन एग्जांपल में हम तीनों चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन तो आपको समझ आ गया, तो इसमें खाली हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों टेस्ट करने हैं। चलिए फटाफट करते, पहले हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखते हैं फटाफट ना। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, डबलेट्स होना कंपलसरी है, अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, डबलेट्स हैं, सेट हमारा ये है, तो तीनों एलिमेंट के डबलेट्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हैं। इसका मतलब है ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसको देखिए 1,1 2,2 3,3 नहीं है, मतलब डबलेट्स नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको देखिए 1,1 नहीं दिख रहा, 2,2 नहीं दिख रहा, 3,3 नहीं दिख रहा, 2,2 तो है जी, लेकिन 1,1 और 3,3 नहीं है। इसका मतलब है ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि डबलेट्स पूरे होने चाहिए। 1,1 2,2 3,3 नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2,2 है, 1,1 और 3,3 नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स देखना है, अदर ऑर्डर पेयर बाद में देखेंगे। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी, इसको देखो, इसमें भी डबलेट्स नहीं है, इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ यही बस इकलौता रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसमें A, B हो तो उसका उल्टा B, A भी हो। और मैंने बताया था कि ड्यूप्लेट्स वाले सभी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं। यही A, B है और यही B, A है। ये शर्त पूरी कर गया, ये पूरी कर गया, ये पूरी कर गया। यहाँ देखिए 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, कहीं पर 2,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये शर्त फेल कर गया। कोई एक ऑर्डर पेयर भी अगर हमारे टेस्ट को फेल कर देता है तो ओवरऑल पूरा का पूरा रिलेशन क्या माना जाएगा, नॉन सिमेट्रिक माना जाएगा। तो ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। इसको हम बाद में चेक करेंगे। यही फेल हो गया तो आगे देखना ही नहीं है। इसको देखिए, ये ड्यूप्लेट है, शर्त पूरी कर देगा, ये भी पूरी कर देगा। 1,3 है तो क्या 3,1 है, आंसर है यस, तो ये भी शर्त पूरी कर गया। 3,1 है तो क्या 1,3 है, यस, ये भी शर्त पूरी कर गया। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। यहाँ देखिए 1,2 है तो क्या 2,1 है, यस, ये है। ये 2,3 है तो क्या 3,2 है, यस, ये है। 2,1 है तो क्या 1,2 है, यस, ये है। 3,2 है तो क्या 2,3 है, यस। 2,2 है तो क्या 2,2 है, यस, यही है। ड्यूप्लेट में नहीं देखना, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ देखिए 1,2 है तो क्या 2,1 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये टेस्ट को फेल कर दिया, इसलिए ये ओवरऑल रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। 2,2 सिमेट्रिक होता है, इसको जांचनी नहीं है। यहाँ देखिए 2,1 है तो क्या 1,2 है कहीं पर, भाई A, B है तो B, A भी होना चाहिए, और यहाँ 1,2 कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए ये रिलेशन फेल हो गया इसके कारण, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 1,2। ठीक है,
समझ में आया? इसको देखिए 1,2 है तो फिर 2,1 है क्या? कहीं पर दिख रहा है 2,1? नहीं है। तो किसी एक ऑर्डर पेयर ने भी अगर टेस्ट फेल किया तो ओवरऑल पूरा का पूरा टेस्ट फेल हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब आपने दोनों तरह के यहाँ पर टेस्ट कर लिए, रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया, सिमेट्रिक भी टेस्ट कर लिया। हमने 2-3 बार एग्जाम्पल लिया है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का, तो मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टेस्ट करते हैं ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करना है आपने, क्योंकि वही हमारा मेन जॉब है। ट्रांजिटिविटी के लिए शर्त क्या है? a, b बस अगर है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। a, b है और b, c है, तब हम जाके a, c खोजेंगे। अगर a, c मिल गया तो उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे, और a, c नहीं मिला तो उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ड्यूपलेट है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी डबलेट्स आएंगे वो सब के सब ट्रांजिटिव टेस्ट को भी पास कर जाते हैं। तो ये भी ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, क्योंकि ये सब डबलेट्स हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको a, b मानता हूँ, a, b, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको a, b मानता हूँ तो b कौन है? 2, तो 2 से जो भी शुरू होगा उसको क्या मान लूँगा? उसको मैं b, c मानूंगा। तो 2 से ये शुरू होता है तो ये भी b, c हो जाएगा, ये भी 2 से शुरू होता है तो ये भी b, c हो जाएगा। लेकिन इसको b, c लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डबलेट्स है, ये ऑलरेडी टेस्ट पास कर जाएगा। तो बचा ये, तो इसको b, c ले लो। अब अगर ये b, c है तो a, c होना चाहिए। a, b है और b, c है, तब हम a, c भी देखेंगे। तो a, c है क्या? यहाँ a क्या है? 1, c क्या है? 3। तो इसमें 1,3 होना चाहिए। कहीं पर है 1,3? नहीं है। इसका मतलब है इसको हमने a, b माना और b, c ये बना, और a, c इसमें नहीं दिख रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये वाले ने टेस्ट फेल कर दिया। अब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। कोई एक ऑर्डर पेयर भी अगर टेस्ट फेल कर देता है तो आगे आपको नहीं जांचना है, फेल हो गया वो। फिर से आइए यहाँ, 1,1 डबलेट्स है, टेस्ट पास कर जाएगा, ठीक है। 2,2 भी पास कर जाएगा। इसको चेक करते हैं। देखिए, इसको मैंने a, b माना, ठीक है। ये b कौन है? 3, तो 3 से जो भी शुरू होगा वो क्या बन जाएगा? b, c। अब देखो ये 1,1 है, a, ये देखो ना, फिर से समझो, ये a, b है, ये b, c है। b 3 है तो 3 से जो भी शुरू होगा वो b, c हो जाएगा। तो a, b हो और b, c हो, तब हम a, c खोजते हैं। a, c कौन होगा? a कौन है? 1, c कौन है? 1। तो 1,1 हमारा यहाँ क्या होगा? a, c। तो 1,1 है, जी हाँ, तो इसने टेस्ट पास कर दिया। अब हम इसको a, b मान के स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, 3,1 को हम क्या मानेंगे? a, b। तो 1 से जो शुरू होगा उसको b मानेंगे। 1 से कौन शुरू हो रहा है? ये तो टेस्ट पास कर जाएगा। इसको नहीं लेना ना, डबलेट से टेस्ट पास ऑलरेडी पास कर जाएगा। b, c भी मानोगे तो भी पास कर देगा ये। तो हम इसको चेक करेंगे, 1,3, क्योंकि b 1 है तो इसको क्या मान लेंगे? c, b, c। तो ये रहा a, ये रहा c। तो a, c क्या बनेगा? 3,3। क्या 3,3 यहाँ है? कहीं पर भी दिख रहा है 3,3? नहीं दिख रहा, इसलिए ये टेस्ट फेल कर गया। इसलिए ये भी क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। समझ रहे हो ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आई बात? इसने टेस्ट पास कर लिया लेकिन ये फेल हो गया। जब हम इसको a, b मान के चेक करते हैं तो इसमें हमको a, c नहीं मिलता। ये चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ होनी चाहिए थी। इसलिए कोई एक भी ऑर्डर पेयर अगर टेस्ट को फेल करता है तो ओवरऑल रिलेशन क्या हो जाता है? नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ चेक करिए, यहाँ ये तो ड्यूपलेट से इसको चेक नहीं करना, ऑलरेडी पास हो जाएगा, ये पास किया कराया है। यहाँ देखो, इसको हम a, b मानते हैं, तो जो भी 2 से शुरू होगा उसको b, c मान लेंगे। तो ये भी 2 से शुरू हो रहा है, ये भी 2 से शुरू हो रहा है, ये भी 2 से शुरू हो रहा है, तो ये भी हमारा b, c हो गया। ये भी b, c माना जाएगा, ये भी b, c माना जाएगा। तो अभी मैं इसको b, c मान के चेक करता हूँ। तो देखो, ये a है, ये b है, ये है b, c। तो a, c क्या बन गया? 1,3। कहीं पर 1,3 दिख रहा है? a, c क्या बनेगा? 1,3 दिख रहा है ना यहाँ से। a 1 है, b 2 है, b 2 है, c 3 है। तो a, b इससे बिलोंग कर रहा है, b, c इससे बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी इससे बिलोंग करना चाहिए। और इस पूरे रिलेशन में 1,3 नहीं है। तो 1,3 नहीं है तो यही ऑर्डर पेयर टेस्ट फेल कर गया, आगे अब हमको जांचना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। समझ रहे हो ना, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1,2 है, इसको हमने माना a, b। तो b कौन है? 2। अब जो 2 से शुरू होगा उसको b, c मानेंगे। तो कोई चीज़ यहाँ 2 से शुरू हो रही है? नहीं, तो b, c है ही नहीं है। और जब b, c है ही नहीं है तो फिर a, c हमको देखना ही नहीं है। तो खाली a, b है, b, c नहीं है, तो a, c नहीं देखना। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसने टेस्ट पास कर लिया।
ये ट्रांजिटिव है इसके कारण। अब इसको चेक करो, ये है a कॉमा बी, अब b कौन है 3, जो 3 से शुरू होगा वही b कॉमा सी होगा, तो 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है b कॉमा सी है, ये नहीं है, इसका मतलब है a कॉमा सी देखना ही नहीं है, तो ये भी टेस्ट पार कर गया, इसका मतलब है ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आई बात। इसको देखिए ड्यूप्लेट है, टेस्ट पास कर जाएगा। इसको देखिए ये है a कॉमा बी, a कॉमा बी, b कौन बना 1, 1 से जो शुरू होगा वो b कॉमा सी माना जाएगा। क्या 1 से कोई शुरू होने वाला एलिमेंट है? नहीं है, इसका मतलब है a कॉमा सी देखने नहीं है, इसका मतलब ये भी टेस्ट पास कर गया, ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए क्या ये ट्रांजिटिव होगा, यहाँ से चेक करते हैं। इसको हमने माना a कॉमा बी, तो जो b है यानी 2, जो 2 से शुरू होगा उसको b कॉमा सी मानेंगे, इसको मान लेते हैं b कॉमा सी। समझ में आ रहा है ना बात। इसको a कॉमा बी माने, जो 2 से शुरू होगा वो b माना जाएगा, b कॉमा सी, तो ठीक है, दिस इज b कॉमा सी, तो a कॉमा बी इससे बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम a कॉमा सी देखेंगे, 1,3 देखेंगे। तो क्या 1,3 है यहाँ? जी हाँ, तो ये हमारा a कॉमा सी है, इससे बिलोंग करता है। कहने का मतलब इसने टेस्ट पास कर लिया, समझे। अब हम इसको चेक करेंगे, हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है। अब हम यहाँ पर लिख के इसको टेस्ट कर लेते हैं, 2,3 को a ये नीचे लिख के, इसको मैं मान लेता हूँ a कॉमा बी। अब b कौन है 3, तो 3 से जो भी शुरू होगा उसको क्या मान लेंगे, b कॉमा सी, ये शुरू होता है, तो 3,1 इसको क्या मान लिए, b कॉमा सी। तो इसके हिसाब से a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी होना चाहिए, a कॉमा सी। a कौन है 2 और c कौन है 1, क्या 2,1 है? देखिए 2,1 2,1 नहीं है, इसका मतलब है जैसे ही हम इसको a कॉमा बी मानते हैं तो ये टेस्ट पास नहीं करता, फेल कर देता है, तो इसके कारण टेस्ट फेल हो गया, इसलिए पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो गया, आगे हमको नहीं चेक करना। कोई एक भी ऑर्डर पेयर अगर टेस्ट को फेल करता है तो उसको पूरे रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव डिक्लेयर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा सिमेट्रिक होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। जितने भी डबलेट्स होते हैं ध्यान से समझिएगा, जितने भी डबलेट्स होते हैं वो सभी ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर जाते हैं, पासेस ट्रांजिटिव टेस्ट, और इसी तरह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक टेस्ट भी पास कर जाते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, एक लास्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का, इसके बाद इसकी डिटेल फिर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटा 2 मिनट का हो चुका है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? देखिए, इफ़ ए रिलेशन इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर किसी सेट ए का एक रिलेशन है, इन सेट ए का मतलब क्या है, रिलेशन इन सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और ऐसे रिलेशन हमको कौन से मिलते हैं? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो आंसर है आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, और ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एक सेट है 1 2 3, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन हम कैसे लिखेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन, आंसर है आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ डबलेट्स आते हैं, तो 1,1 2,2 3,3 ये डबलेट्स हो गए। अब आप इसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अभी धीरे धीरे करके सभी एग्जांपल में हमने देखा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट्स होने चाहिए और अदर ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। तो डबलेट्स तो है, मतलब ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव टेस्ट पास कर जाता है। 1,1 2,2 3,3 है, तो इनके ड्यूप्लेट्स भी क्या होंगे, यानी इनके सिमेट्रिक भी क्या होंगे, इसका रिवर्स भी क्या होगा? 1,1 का 1,1। भाई a, b है तो b, a कौन होगा? यही। a, b है तो b, a यही होगा। a, b है तो b, a यही होगा। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक टेस्ट भी पास कर जाएंगे। और अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं ट्रांजिटिव टेस्ट। ये जितने भी ड्यूप्लेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव टेस्ट भी पास कर जाते हैं। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस। इसी तरह से ये यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि इसमें ड्यूप्लेट्स आ जाते हैं हर एक, 1,1 2,2 3,3, और इसके अलावा भी ऑर्डर पेयर हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होता है। सिमेट्रिक भी होते हैं, भाई जितने डबलेट्स होते हैं वो सब सिमेट्रिक तो है ही है। और बाकी जो ऑर्डर पेयर होते हैं, जैसे 1,2 है तो कहीं ना कहीं 2,1 भी हमको दिखता है, 1,3 है तो 3,1 भी दिखता है, यानी हर एक का
हमको उल्टा दिखता है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और ये ट्रांजिटिव भी होते हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं एक एक करके, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं इसके पहले। तो कहने का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये दोनों रिलेशन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो आगे जो हम एग्जांपल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो उसमें जो रिलेशन हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन ने बोला कि इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करके बताओ, तो इसका मतलब है आपको उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव भी चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो रिलेशन ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तभी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।